गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिशपुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिशपुर की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास का BSCB जो बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका हम लोग सिलेबस आज से हम जानेंगे। आज हम जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये क्लास मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा, व्हाट्सअप कमेंट्स पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पर्सनली फ़ोन करके बोला कि सर थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सिलेबस बता दीजिए। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। थोड़ा सा आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है 100 मार्क्स इंग्लिश का सिलेबस में। सबसे पहले आप जानिए कि 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का सिलेबस है आपका 12th क्लास का, उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो आइए पहले हम 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, उसमें पहला पार्ट में होता है 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बुक रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपका जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसमें 2 बुक पढ़ना है इंग्लिश का, ठीक है ना। पहला रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है ना। इससे आपका हो गया। इसका पार्ट 2 में क्या होता है कि 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ग्रामर से पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और पार्ट 2 में आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हुआ। आइए हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो आपका 20 मार्क्स फ्रॉम बुक्स एंड 30 मार्क्स फ्रॉम ग्रामर, मतलब 50 मार्क्स का जो आपका 15 मार्क्स का जो आपका पूछा जाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें से 20 मार्क्स का आपका बुक से आएगा प्लस 30 मार्क्स के ग्रामर से आएगा। वैसे तो 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, जिसमें से 15 आपको बनाना है, मतलब 60 में आपको 50 बनाना है। 50 बनाना है आउट ऑफ 60 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्या चीज़ कि 50 आपका 20 जो 20 मार्क्स है वो आपका बुक से आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 मार्क्स ग्रामर से आएगा। अब कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। 20 मार्क्स कहाँ से आएगा, जैसे 10 मार्क्स प्रोज से आएगा। आपको पता है रेनबो पार्ट 2 में जो प्रोज है 10 नंबर आएगा। अब 10 नंबर में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, 5 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपका राइटर के नाम हो सकता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, ये सब है ना। हाउ फ्री द प्रेस्ड, आई हैव अ ड्रीम, इस तरह का चैप्टर है। और पिंच ऑफ सन ऑफ, इस तरह का चैप्टर है। तो हो सकता है राइटर का नाम पूछा जा सके, उसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। इंटरनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएंगे और 5 मार्क्स ये 10 और 6 और 5 भी हो सकता है, मतलब इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इतना जानिए कि 15 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आपका रेनबो पार्ट 2 से रहता है। और 5 क्वेश्चन है, कभी 6 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। जो चीज़ पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। तो 5 मार्क्स जो मैंने लिखा है, एक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 2 भी बढ़ सकता है। इसमें आपका पोएट्री का, जैसे फर्स्ट पोएम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन का, है ना। और भी सारा पोएम है, जैसे एन एपिटाफ है, सोल्जर है, हाउ फ्री इज द प्रे, क्या बोलते हैं, हाउ हाउ क्या बोलते हैं उसको, हाउ लिव्स फाइलिंग फास्ट, इस तरह का चैप्टर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद 5 मार्क्स फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आता है। तो 20 मार्क्स जो आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इससे आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 मार्क्स जो आपके ग्रामर से पूछा जाएगा, वहाँ हम लोग बात करते हैं। देखिए, बेस ऑन टेंसेज एंड अदर्स, माने उस पे आधारित क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद से वॉइस आपसे पूछा जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव एंड एक्टिव, तो आप वॉइस की तैयारी कर लेंगे। नरेशन जो है, नरेशन कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, 2 मार्क्स के हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अब फ्रेंड्स आता है कंबाइन द सेंटेंस, आपका आता है, मतलब कंबाइन द सेंटेंस, जिसको सेंटेंस जोड़ते हैं। जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तरह का सेंटेंस आपका आता है कंबाइन द सेंटेंस करने के लिए। अब देखिए, मॉडल्स वर्ब आता है, मॉडल्स वर्ब 2 मार्क्स के, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक्जुलरी वर्ब आता है 1 मार्क्स का, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन भी आता है 3 मार्क्स का। ट्रांसफॉर्मेशन आता है 1 मार्क्स का, है ना। आर्टिकल्स भी पूछा जाता है, ए एंड दी का प्रयोग। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना। पहले आता था सिंटेक्स से क्वेश्चन, जिसको आप सिंटेक्स समझते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कॉनकोड भी कहते हैं। उससे क्वेश्चन आपका 4 ठो पूछा जाता है। कहने के लिए सिंटेक्स आता है, लेकिन ये कहीं से भी आ सकता है, टेंस से भी, वॉइस से भी, कहीं से भी सेंटेंस से छोड़ दे देगा, उसका ऑप्शन देगा। आपको पता करना है 1 इज करेक्ट आउट ऑफ 4, ठीक है ना। तो उसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। मिस स्पेल्ड आजकल पूछा जा रहा है आपके 12th क्लास में, क्योंकि उच्च क्लास में भी, हायर एजुकेशन में भी, बैंक पीओ, है ना, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में मिस स्पेल्ड पूछा जाता है। हम लोग के बिहार टीईटी में भी और सीटेट भी मिस स्पेल्ड पूछा जाता है ना। तो मिस स्पेलिंग जो है आपसे पूछा जाएगा, फैमिली का, सक्सेस का, कमिश्नर का, है ना, कमिटी का, इस तरह का स्पेलिंग। अब
क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग भी एक ठो पूछ लिया जाएगा आपसे क्या होता है। इडियम्स एंड फ्रेज 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इडियम्स एंड फ्रेज 2 मार्क्स का आएगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली, मेटाफोर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ दे जाए, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है, तो मेटानोमी है ना। जैसे यू आर द टाइगर, क्या है, तब मेटाफोर है। तो इससे आपका सेंटेंस पूछा जाएगा ऑप्शन में, है ना। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं अनेक शब्द का एक शब्द, ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए फ्रेंड्स, आपको आगे क्लास में हम आपको बता देते हैं 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद हम लोग 50 मार्क्स जो है देखेंगे सब्जेक्टिव में आपसे क्या क्या पूछा जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट 50 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बुक एंड ग्रामर से पूछा जाएगा। देखिए, प्रोज सेक्शन से समरी पूछा जाएगा। इसमें आपको 3 ठो समरी दिया जाएगा, 3 ठो, उसमें से कोई एक करना है। 1 into 3 है ना, मतलब आउट ऑफ 3 में 1 करना है। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर का नाम है प्रोज में, रेनबो पार्ट 2 में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा है भारत इज माई होम, तीसरा है पिंच ऑफ सन, अब चौथा है आई हैव अ ड्रीम। तो उसमें से 3 कोई दिया रहेगा, उसमें से एक को आपको करना होता है समरी, जिसे 5 नंबर का होगा। पिछले सिलेबस में 10 मार्क्स का आता था, ठीक है ना। अब देखिए पोएट्री सेक्शन से भी 5 नंबर के, इसमें 3 ठो समरी दिया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें 3 ठो समरी दिया जाएगा, आपको बताना है एक के। जैसे पहला पोएम आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। दूसरा पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा पोएम है नाउ द लिप्स आर फाइलिंग फास्ट, चौथा पोएम आपका, है ना। बहुत सारा पोएम है, 10 आपके पोएम्स है ना। तो उसमें से कोई एक समरी आपका सेक्शन से आएगा, तो आपको लिखना होता है। आप जाकर आप मेरे जो है आप मेरे चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सब वहाँ मिल जाएगा। इंग्लिशपुर में आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। अब देखिए पोएट्री सेक्शन से लाइन एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ से कोई लाइन कट करके आएगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए पहला आ गया स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह लाइन जो है आपको एक्सप्लेन करना है। या आपका क्वेश्चन आ गया ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर शॉर्ट हाफ वे, इस तरह का सेंटेंस आता है तो आपको बनाना पड़ता है। या कभी कभी आता है एन एपिटाफ से, है ना, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस तरह का सेंटेंस आ गया तो आपको बनाना है। या आ गया नाउ द लिप्स आर फाइलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, तो इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा आपका। पोएम से कहीं से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ना। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कोई एक करना है, और इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रोज से भी आ जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये प्रोज से भी एक्सप्लेनेशन आता है। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन आ गया माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स अनटिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, एंड एक्सप्लेन दिस लाइन। तो इस लाइन को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, यदि आप इसको ज्वाइन अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इंग्लिशपुर क्लास को ज्वाइन करिए मेरे चैनल को, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए मैच द फॉलोइंग आजकल आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैच द फॉलोइंग, जैसे 4 प्रोज का 4 पोएट्री का बहुत सारा चीज़ देता है, उसमें से है ना आपको मैच करना है। 5 मार्क्स का आपका आ गया। लेटर और अप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड्स। आप कोई लेटर लिखिए, है ना, या आप कोई प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आपका प्रोज और क्या बोलते हैं पैसेज और प्रेसिस। पिछले क्लास में मतलब पिछले सिलेबस में 12 मार्क्स का आता था, और 4 मार्क्स का क्या बोलते हैं प्रेसिस, लेकिन अब सबको मिलाकर 4 मतलब 4 मार्क्स का कर दिया है ये प्रोज और प्रेसिस से, ठीक है ना। तो पैसेज आप बनाइए, पैसेज बनाइए और प्रेसिस बनाइए। इसके बाद आप एस्से आइए, 8 मार्क्स का सबसे ज़्यादा यही है ना। एस्से आप लिखिए, और इसके बाद से क्वेश्चन आंसर आपका आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से बताऊँगा फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जो भी आप टॉपिक देखें, चैप्टर देखें, आप इंग्लिशपुर क्लास को ज्वाइन करें। आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आपको अच्छा से मिलेगा। 100 मार्क्स का हिंदी मैंने आपको बता दिया है, और आज के सिलेबस मैंने 100 मार्क्स का आपको इंग्लिश बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।